रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते। सुबह जब से मीना ने बिजली का बिल देखा था, तब से अभय के आगे बड़बड़ाई जा रही थी कि भाभी से बात करनी पड़ेगी। दिन भर वही घर पर रहकर टीवी पर गाने सुनते हुए काम करती हैं, जिससे बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है। रविवार था तो अभय हॉल में ही सोने आ गया। पूजा अभय को हॉल में सोता देख मीना से पूछने लगी कि अभय बाहर हॉल में क्यों सो रहा है, जबकि तुम्हारे कमरे का एसी, लाइट, पंखा सब ऑन ही है। पूजा के इतना कहने की देर थी कि मीना तपाक से बोल उठी, भाभी, मैं और मेरे पतिदेव इस घर पर जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही ऑफिस जाते हैं और पैसे कमाते हैं, और खर्च करें भी क्यों ना। इस घर में हम एक मोटी रकम घर खर्च के लिए देते हैं, औरों की तरह नहीं। घर पर बैठकर दिन भर घर में टीवी देखते हो, उसी का नतीजा है ये। पूजा ने बिजली का बिल मीना को थमाते हुए बोला। मीना अपने पति रवि को देखती रह गई। रवि ने जब अभय से बात करना चाहा तो अभय भी पूजा के गुस्से के आगे लाचार दिखाई दे रहा था। पूजा ने मीना से साफ साफ कह दिया, भाभी, या तो आप ऊपर के कमरों में रहिए या तो मैं, पर जो भी ऊपर रहेगा वो ऊपर की ही रसोई में खाना बनाएगा, उसका नीचे वाली रसोई से मतलब नहीं होगा। पूजा सोचने लगी, देखती हूँ रवि भैया की तनख्वाह से कैसे इनका खर्च पूरा होता है। रवि ने पूजा को समझाया कि यूँ छोटी सी बात पर अलग होना सही नहीं है। हम दोनों ही भाई बचपन से साथ रहे हैं। पर पूजा ने तो मानो जिद पकड़ ली हो। अंततः पूजा ऊपर के कमरों में अपना सामान ले जाकर शिफ्ट हो गई। अगली सुबह पूजा को ऑफिस जाने के लिए तैयार होना था, नाश्ता बनाना था और बच्चों को स्कूल भी भेजना था, जिसके लिए वह सुबह जल्दी उठ तो गई, किंतु बच्चों को तैयार न कर सकी तो बच्चों की छुट्टी करानी पड़ी। दूसरी तरफ मीना ने सिलाई का काम घर पर ही शुरू कर दिया था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी होना शुरू हो गई थी। पूजा ने घर पर एक कुक रख ली, जिससे उसे ऑफिस जाने के लिए देरी न हो पाए और खाना तैयार मिले। यूं ही एक महीना बीत गया। पूजा के बच्चों का परिणाम आया, जिसमें उनके बहुत कम अंक आए। पूजा ने बच्चों को खूब डांट लगाई तो उन्होंने बताया, पहले ताई जी हमें स्कूल में पढ़ाया हुआ अच्छे से समझा देती थी, पर अब ताई जी तो आती ही नहीं हमारे पास। पूजा को लगा पैसों से सब खरीदा जा सकता है, तो उसने बच्चों के लिए घर पर ही एक ट्यूशन टीचर लगवा दी। यूं ही समय का दौर चलता रहा, किंतु पूजा के बच्चे बहुत उदास रहने लगे और ताई जी के पास जाने की जिद करने लगे। एक दिन अचानक दोनों बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता लगा कि दोनों बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। बच्चों से पूछने पर पता लगा घर पर जो कुक थी वह रोज बच्चों को अपने घर का बासी खाना खिलाती थी और खुद ताज़ा बना हुआ खाना और फल खा जाती थी। आज पूजा को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था और अपने कड़वे शब्दों से मीना का कितना दिल दुखाया था। हॉस्पिटल से घर पहुंचते ही पूजा और अभय मीना के पास आए और दोनों ही गिड़गिड़ाकर मीना और रवि से माफ़ी मांगने लगे। पूजा रोते हुए कह रही थी, माफ़ कर दीजिए भाभी और वापस मुझे अपने पास बुला लीजिए, मेरे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। पूजा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगी, वक्त आने पर पैसा कोई भी कमा लेता है। देखो, आज मैं भी काम करके पैसा कमा रही हूँ, किंतु रिश्तों के धागों में एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर वह पहले जैसे नहीं निखरते। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी यह सोचे कि हम साथ रहकर एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। इसलिए पहले की तरह मेरा सहयोग तो तुम्हारे साथ होगा, किंतु इस बार मेरा साथ नहीं होगा। निराश होकर पूजा अपने घर को जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मीना ने पीछे से कहा, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है,
किंतु रिश्ते नहीं। Thanks for watching.